हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का एक चैप्टर। दिस इज योर 6th चैप्टर एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज क्लास डिस्कशन। व्हाट इज क्लास डिस्कशन? अभी आपके क्लास में एक ऐसी टॉपिक होती है जिसको आप सभी को डिस्कस करना होता है ना, जहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन देनी होती है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। यहाँ पर कई सारे बच्चे बैठे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और यहाँ पर एक है टीचर। कई बार आपके क्लास में भी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल बोलता नहीं है, उसकी कोई ओपिनियन नहीं होती है। अगर क्लास में कोई डिस्कशन भी चल रहा होता है तो वो बच्चा कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, आंसर देने की कोशिश नहीं करता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखेंगे एक लड़की के बारे में जिसका नाम है जेनी, और वो क्या करती है जब क्लास में डिस्कशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर एक टीचर है ना, और वो किसी टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ा रही है। तो उसी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है जेनी। तो व्हाट हैपेंस इन द क्लास, लेट्स सी। इन द क्लास डिस्कशन जेनी यू हार्डली said तो ये जो टीचर है क्लास में जब पढ़ाती है तो वो सबसे अपनी ओपिनियन मांगती है, सबसे कहती है कि अपनी अपनी राय दो। तो हर कोई बच्चा अपनी अपनी राय देता है, लेकिन एक बच्चा जो है उस क्लास में जिसका नाम है जेनी, वो कुछ नहीं बोलती। तो जब वो कुछ नहीं बोलती तो टीचर उसको क्या कहती है, तो चलिए देखते हैं टीचर जेनी को क्या कहती है। इन द क्लास डिस्कशन जेनी यू हार्डली सेड अ वर्ड। टीचर कहती है कि जेनी, हमारी जो क्लास में डिस्कशन हुई उसमें तुमने हार्डली यू सेड अ वर्ड, तुमने मुश्किल से एक शब्द बोला होगा। यू हार्डली सेड अ वर्ड मतलब मुश्किल से कोई शब्द कहना, ठीक है। वी ऑल एड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। टीचर कहती है कि हम सभी अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो हम खुल के रखते हैं। एड आवर ओपिनियन, एड का मतलब होता है खुल के कहना, ठीक है। तो टीचर कहती है कि हम सभी जो है अपनी अपनी ओपिनियन खुल के कहते हैं, बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। लेकिन तुमसे तो हम मुश्किल से एक शब्द भी सुन पाते हैं क्योंकि तुम अपनी ओपिनियन देते ही नहीं हो, ठीक है। यू sat एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तो टीचर कहती है कि तुम सिर्फ क्या करती हो, तुम सिर्फ स्टेयर करते हो। व्हाट इज स्टेयर? स्टेयर का मतलब होता है घूरना। कोई बच्चा ऐसा होता है ना जो बिल्कुल अपने ख्यालों में खोया रहता है और बस घूरते रहता है। तो टीचर कहते हैं कि तुमसे सिर्फ मुझे स्टेयर मिलता है, यानी तुम सिर्फ घूरते रहते हो और चुपचाप बैठे रहते हो। सराउंडेड बाय द चैटर, चैटर यानी जो बातचीत चलती है ना बच्चों के बीच में, सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो जेनी है वो सिर्फ घूरती है और क्लासरूम में चुपचाप से बैठी रहती है, जबकि पूरी क्लास जो है अपनी अपनी ओपिनियन दे रही है, सब बातें कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं। ओके, नाउ टेल मी जेनी एंड प्लीज बी प्लेन। फिर टीचर कहते हैं कि अब जेनी तुम मुझे इसका कारण बताओ, क्या कारण है कि तुम अपनी ओपिनियन जो है वो खुल के नहीं बताते हो, क्यों तुम हमेशा साइलेंट रहते हो। ये किसने पूछा? ये पूछा टीचर ने जेनी को। इज देयर एनीथिंग द मैटर? क्योंकि टीचर जब पढ़ाती है क्लास में तो वो चाहती कि उसका हर एक बच्चा जो है वो खुल के आगे आए, अपनी अपनी राय बताए, ताकि टीचर को भी ये पता चले कि क्या जो उन्होंने पढ़ाया बच्चों को समझ में आया या नहीं है। यही एक जरिया होता है टीचर को समझने के लिए कि बच्चे अच्छे से वो चैप्टर या कोई भी टॉपिक समझ पाए या नहीं। लेकिन अगर बच्चा आगे से कुछ नहीं बोलता है तो टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं। तो इसी कारण से टीचर ने जेनी से पूछा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ। इज देयर एनी मैटर, यानी कोई दिक्कत है। ओके, फिर इसके जवाब में जेनी क्या करती है? जेनी लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेनी ने धीरे से अपने सर को उठाया और टीचर को देखा और फिर वो बोलने लगी। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी क्लियर थी और बहुत ही धीमी थी। ओके, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो। और बहुत ही सटीक जवाब जेनी ने दिया कि टीचर, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं।
उनको अपनी राय रखना पसंद नहीं होता है। तो ये कह के शायद जेनी ये बताना चाह रही थी कि वो भी उन लोगों में से एक है जो अपनी राय खुल के व्यक्त नहीं कर सकती या फिर खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो ये जवाब दिया जेनी ने अपने टीचर को, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप बोलना तो चाहते हो लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता है और इसी वजह से आप चुप रहते हो क्लास में, है ना। तो इसमें हमने ये समझा। अब देखते हैं इसमें इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे हैं एनसीईआरटी में। तो आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग इन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? आंसर यू विल राइट अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। ओके, क्लास में डिस्कशन चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास? आंसर Jenny was the quiet one in the class. Then you have question number 3, why was she quiet? वो शांत क्यों थी? तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आप जो आंसर लिखेंगे वो है She was quiet by nature, यानी उसके स्वभाव में ये था कि वो हमेशा चुप रहती थी, शांत रहती थी, ठीक है। Then you have question number 4, how do you interact in the class during discussion? आप क्लास में जब डिस्कशन होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? Do you participate or remain quiet? क्या उसमें आप भाग लेते हो या फिर आप चुपचाप बैठे रहते हो? आंसर आप लिखेंगे I actively participate in class discussion. I don't like to be quiet. आपको चुप रहना पसंद नहीं है और आप खुल के पार्टिसिपेट करते हैं जब भी क्लास में डिस्कशन होता है। फिर है आपके बुक में थिंक एंड राइट। चूज 2 फ्रेंड इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको 2 दोस्त ऐसे ढूंढने हैं जो आपस में बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, वो बहुत ही अलग है। यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। तो यहाँ पर जो क्लूज दे हैं इन्हीं वर्ड से आपको उन बच्चों को डिस्क्राइब करना है जो बहुत ही अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। सपोज आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसका नाम है शंकर और मानी, और इसके अलावा भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो शंकर एंड मानी आर 2 फ्रेंड्स स्टडिंग इन माई क्लास, दे सिट टुगेदर एवरी डे। तो 2 बच्चे हैं मेरे क्लास में जिसका नाम है शंकर और मानी, वो मेरे क्लास में पढ़ते हैं और वो हमेशा साथ में बैठते हैं। बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। शंकर इज नॉटी एंड केयरलेस वेयर एज मानी इज फ्रेंडली एंड केयरफुल। तो शंकर जो है वो बहुत ही नटखट है और बहुत ही केयरलेस है, जबकि मानी बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही केयरफुल है। हर शंकर इज वेरी टॉकेटिव एंड टॉक इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। शंकर बहुत ही बातूनी है और वो टीचर के होने के बावजूद भी वो क्लास में बात करता है। बट मानी इज क्वाइट एंड स्टूडियस, जबकि मानी जो है वो बहुत चुपचाप रहती है और पढ़ाई में बहुत ही तेज है। स्टूडियस यानी बहुत ही पढ़ाकू है। ही इज़ ऑल्सो हेल्पफुल बाय नेचर। और मानी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, उसके स्वभाव में दूसरों के हेल्प करने में बहुत उसको अच्छा लगता है। ही इज़ वेरी रेगुलर इन हिज वर्क, और वो अपने कामों में बहुत ही रेगुलर है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट इन योर बुक देयर इज 1 क्वेश्चन जो उस पर लिखा है व्हाट इज अ डिस्कशन। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। जब आप डिस्कशन में पार्ट करते हैं तो आप कोई चीज़ के बारे में, विषय के बारे में अपनी राय देते हो। नाउ रीड दिस सेंटेंस बिलो। दे टेल अस व्हाट हैपन इन अ डिस्कशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको हम पढ़ते हैं। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडिया 1 by 1। हर डिस्कशन में स्टूडेंट जो है वो अपनी राय देते हैं, अपनी आइडियाज देते हैं। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, अदर सेज टेल हाउ। कोई बच्चा अपनी ऐसे डिस्कशन में कोई बच्चा अपनी राय देता है कि ये क्यों होना चाहिए, तभी और जो बच्चे हैं वो उससे पूछते हैं कि क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। पार्टिसिपेंट आस्क अ क्वेश्चन एंड आंसर देम। वो सवाल भी पूछते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन। एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडिया आर द बेस्ट। सभी अपनी अपनी आइडिया देते हैं और सभी ये बताते हैं कि उन सभी में से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट है, ठीक है। नाउ नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू अ पार्क। आप अगर पार्क में जाते हो, आप विजिट करते हो, तो कौन कौन सा पॉइंट आप उसमें ज़रूर रखेंगे। तो पहला पॉइंट है चूज अ डे एंड टाइम, व्हाट थिंग टू ब्रिंग टू प्ले, असाइन ड्यूटीज, थिंग्स टू ईट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है।
Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. तो यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हैं, उसकी मदद से आपको ये आंसर भरना है. सबसे पहला क्लू क्या है? संगीता lends her pencil to her partner. संगीता अपनी जो पेंसिल है वो अपने पार्टनर को देती है. नीरवा इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स. नीरवा जो स्टूडेंट है क्लास में उसको सभी चैटर बॉक्स कहते हैं, यानी बहुत ही बातूनी है वो. प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. प्रणव जो एक लड़का है उसने एक बिल्ली को लेक में डूबने से बचाया. मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरवा. जो मेघा है वो नीरवा से बहुत ही अलग है. मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. मिथिला सबको छेड़ती है. टीजेस यानी छेड़ना. रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड. और जो रितु है उसके हाथ में हमेशा आपको एक किताब दिखाई देगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है. यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेव है, नॉटी है, क्वाइट है, टॉकेटिव है, जेनरस है और स्टूडियस है. तो जो नीरवा है वो कौन है? वो बहुत ही टॉकेटिव है ना, तो नीरवा में हम इसमें टिक करेंगे. 2 है प्रणव. प्रणव ने एक बिल्ली की जान बचाई थी, तो हम यहाँ पर ब्रेव में टिक करेंगे. तो मेघा जो बच्ची है वो नीरवा से बहुत ही अलग है, यानी वो बहुत ही क्वाइट है. ठीक है, तो हम यहाँ पर मेघा को देंगे क्वाइट. ठीक है, हम क्वाइट में टिक करेंगे. मिथिला जो है वो काफ़ी नॉटी है, तो हम क्योंकि वो सबको छेड़ती है तो हम यहाँ पर नॉटी में टिक करेंगे. रितु जो है वो क्या करती है, उसके हाथों में हमेशा किताब दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे स्टूडियस में. और संगीता क्या है? संगीता बहुत ही जेनरस है, तो ये आंसर आप लिखेंगे. Children who shows exceptionally bravery or are honored with bravery award to recognize their presence ऑफ माइंड. तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, जो औरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में उनको अवार्ड दिया जाता है. इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. तो ये शुरू हुआ था 1957 में. Brave children are awarded with cash, free school education and certificate from the Prime Minister of India. तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको प्राइज में कैश प्राइज मिलता है, फ्री स्कूलिंग मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है. दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे पैरेड. और रिपब्लिक डे के पैरेड में वो उनको हाथी में बिठाया जाता है, जस्ट टू गिव देम एन ऑनर. ओके, अब यहाँ पर स्टोरी है एक बच्चे का जिसका नाम है हर्ष श्रीवास्तव. वो कितने साल का है? ही इज़ 12 years old boy and his 15 years old sister rescued a child from the attack of ragging bull. तो यहाँ पर 2 भाई बहन हैं जिसका नाम है हर्ष. उसकी जो बड़ी बहन है जिसकी एज है 15 years, उन दोनों ने किसी को बचाया, किससे? एक रैगिंग बुल से. दूसरी जो स्टोरी है वो है नान जायदो सिंह जिसकी उम्र सिर्फ 11 years है, और उसने क्या किया था, एक बहती हुई नदी में, ठीक है, एक बहती हुई नदी में 3 साल के बच्चे को डूबने से उसने बचाया था. द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकोगनाइज बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट. और उसको इसीलिए अवार्ड दिया गया था क्योंकि एक नन्ही सी जान को उसने पानी में डूबने से बचाया था. आउट वन ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड. यू कैन सर्च फॉर दिस स्टोरी by talking to older people or watching TV or program from the film or from a film. तो आपने क्या करना है, आपने भी एक स्टोरी लिखनी है ऐसी कोई बच्चे के बारे में जिन्होंने ऐसा कोई ब्रेव काम किया है. इसके लिए आप अपनी फैमिली में किसी की भी मदद ले सकते हो, या फिर आप टीवी में या फिर नेट में भी आप सर्च करके आपको बहुत सारी स्टोरीज ऐसे मिल जाएंगी. फिर उसके बाद आपको करना है राइट डाउन द स्टोरी, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्सेस. आपने कहाँ से ली वो स्टोरी वो भी आपको बताना है, और जिसके बारे में आप स्टोरी लिखोगे उसका पूरा डिटेल आपको लिखना है. नरेट द स्टोरी टू द क्लास. फिर आपको क्लास में उसको डिस्कस करना है. विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीज़न. और इनमें से जो हमने अभी पढ़ा उसमें से आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी उसके बारे में आपको बताना है और रीज़न भी आपको देना है. ठीक है, सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक. यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.